हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि। हमने जो क्लास +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से हमने रिलेशन को ख़त्म कर लिया है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज कॉल्ड फंक्शन, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कि जो फंक्शन है वो ड्राइव कैसे हुआ है। फंक्शन इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। उसका मतलब क्या है, क्या होता है इसका मतलब ऑपरेशन, जिसका मतलब ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। लेट ए एंड बी विद टू नॉन एम्प्टी सेट, A correspondence between the elements of A and B is called function from A to B if to each element of A there corresponds exactly one element of B। इसका क्या मतलब है कि F फंक्शन तब कहलाएगा from A to B। A एक अलग नॉन एम्प्टी सेट है और B दूसरा सेट है, तो वो फंक्शन तब कहलाएगा कि भी हर एक जो A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एग्जैक्टली कम से कम एक इमेज B में होनी चाहिए। देयर कोरेस्पोंड एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B। कैसे? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। इसको लिखते हैं F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B। F इज फंक्शन फ्रॉम A टू B, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, हम लिखते हैं इसको। अब आप देखिए, जैसे आपने कोई एक सेट ले लिया, इसको कहेंगे हम A और इसको कहेंगे हम B। हम इसी तरीके से ले लेते हैं A और B। अब इसके अंदर आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसको हम X कहेंगे। ठीक है, अब X के ऊपर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, f of x बन जाएगा। मतलब यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होगा, y होगा ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तभी हम b को यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, क्योंकि x के ऊपर हम आपने फंक्शन अप्लाई किया, वो एफ एक्स हो गया। इसी तरीके से तो होता है, जब भी आप यहाँ पे कोई एलिमेंट होता है उसको रिलेशन के अंदर पुट करते हैं तभी तो आपको आउटपुट मिलती है ना। इनपुट को पुट करोगे उसके बाद आपको आउटपुट मिलेगी। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आपका एफ एक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो y क्या है, y इज इमेज ऑफ x। y क्या है, आपकी x की इमेज है, और x क्या है, x इज प्री इमेज ऑफ y, है ना। मेन कॉन्सेप्ट है ये, यही चीज है। ये हमने पहले भी किया था, मैंने पहले वाली वीडियोस में भी आपको ये चीज बताई है कि इस तरीके से होता है। इसी चीज को हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है। बाकी हम अपने सेट्स को लेके एग्जांपल लेके तो हम करते रहते हैं, लेकिन इसको डिफाइन इसी तरीके से करते हैं हम लोग। तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, जैसे ये है ना, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बोलते हैं इस चीज को हम। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था कि आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं ए में, उनकी आपके पास कोई ना कोई इमेज पड़ी होगी में। मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज हो बी में। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन से रिलेटेड। तो इस एग्जांपल में क्या कहा है कि हमें लेट ए दे दिया कोई सेट और बी दे दिया, हमें ये बताना है कि कौन सा फंक्शन बनता है कौन सा नहीं बनता। तो ये फंक्शन में मैंने यही बताया था कि हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में। तो अब देखिए, फर्स्ट देखिए, सबसे पहले देखो f फंक्शन है a से b, डिफाइंड ऐसे इसको डिफाइन किया। वैसे तो साफ आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की 6 है, 3 की 8 है और 4 की भी 8 है। तो ये फंक्शन तो है ये, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज है, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज है। ठीक है, ये आपको a है जिसमें आपको लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4। ये जो अंदर वाले एलिमेंट्स है यही हमारी डोमेन होती है, तो इनको हमने यहाँ लिख दिया। अब आप b देखिए, b में क्या है, b में है आपके पास 1 है, 6 8 8, हाँ बस ये है आपके पास, है ना। तो आप देखिए 1 की इमेज आपके पास 1 ही आ रही है, 2 की इमेज 6 आ रही है, 3 की 8 आ रही है, 4 की भी 8 आ रही है ना। ऐसे बन रहा है, लेकिन हर एक एलिमेंट की इमेज तो है ना आपके पास। ये चीज ठीक होती है। जब भी आपके पास ऐसे होता है ये ठीक होता है हमेशा,
क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की अगर इधर ऐसे होता ना कि हम कुछ भी ए लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे बी और सी लिख लेते हैं, अगर ये चीज होती ना आपके पास तो ये गलत होता। एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, ठीक है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, तो ये फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड हम देखते हैं क्या कहा है उसने कि एफ फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड, उसने कैसे किया है, वन एफ ए से बी है आपके पास, डोमेन में आपने लिखा है 1 2 3 एंड 1 6 15, तो 1 की 1 है, 2 की 6 है एंड 3 की 15 है। तो लेकिन आप देखिए ए में तो एक और एलिमेंट है ना जो कि है 4, ए में तो 4 भी है, लेकिन 4 तो यहाँ पे खाली रह गया, 4 की तो कोई इमेज है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन में ये चीज बोली है आपको कि हर एलिमेंट की आपके पास इमेज होनी चाहिए तभी वो फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था आपको समझाने। अब हम डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन देखते हैं फंक्शन की किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हम ले लेते हैं कि हमने कोई फंक्शन लिया, ठीक है, हमने फंक्शन लिया ए से बी, ठीक है, आप कोई फंक्शन लेते हो ए से बी, हम लेते हैं कि हमारे पास हम वेरिएबल लेते हैं ए सेट के जो एक्स से डिनोट कर रहा है, ठीक है, ये आपने ए सेट ले लिया, ये आपने बी सेट ले लिया, यहाँ पे ए के वेरिएबल में हम एक्स ले लेते हैं और बी के वेरिएबल में आप वाई ले लेते हो। अब आप एक चीज देखो, y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू, है ना, ये चीज आप बाहर लिख लेते हो, चलो y, तो y इज इक्वल टू तो एफ एक्स होता है आपके पास, हम यही चीज लिखते हैं, है ना। तो अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे y क्या है, y तो डिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है क्योंकि y किस पे, अंदर वाली चीज पे डिपेंड कर रहा है ना, इस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तभी तो y की वैल्यू निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक तो ये चीज है इसमें। सेकंड चीज क्या है इसमें, जो ए सेट होता है, जो ये वाला सेट होता है, दिस इज कॉल्ड डोमेन, ये आपका डोमेन होता है ना, और जो सेट बी है, द सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है, जो सेट बी है वो आपका कोडोमेन होता है। उसके बाद जो रेंज होती है वो क्या होती है आपके पास, रेंज होती है आपके पास, रेंज को हम इस तरीके से लिखते हैं, एक्स बिलोंग करता है, ठीक है, ये आपकी रेंज होती है। मतलब क्या है इसका कि जितने भी ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर आपने फंक्शन अप्लाई कर दिया तो वही आपकी रेंज कहलाएगी। क्या मतलब है इस चीज का, जैसे कि अगर मैंने कोई सेट ले लिया, ए और बी मैंने कुछ सेट ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 कुछ भी पड़ा है, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ पड़ा है, ठीक है, तो 1 यहाँ पे 2 1 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की 1 है, मैं सिर्फ ऐसा ही एक एग्जांपल ले रही हूँ समझाने के लिए, 3 4 है और 4 की 3 है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें ये चीज डोमेन हो गई, दिस इज कॉल्ड डोमेन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये डोमेन हो गई आपकी, ये आपकी कोडोमेन हो गई, ठीक है। रेंज क्या होगी, रेंज सिर्फ वही होगा जिसकी इमेज आपको मिल रही है, जैसे 1 की 2 मिल रही है, 2 की 1 आपको मिल रही है, तो आपके पास जो रेंज है ना, रेंज आपका यही होगा 1 2 3 4, ठीक है, ये आपकी रेंज होगी। रेंज है जो सबसेट होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, रेंज है जो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है।